हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग 6 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इनके टेक्निकल लेवल्स देखने वाले हैं। इन स्टॉक्स की अच्छी रेंज कहां बन रही है अगर बाइंग करना चाहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, या फिर 1 ईयर अबव आप लोगों का व्यू है तो ये स्टॉक्स को आप लोग कहां पर पोजीशन बना सकते हैं, पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे रहने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग नोटबुक लेकर बैठिएगा और लेवल्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज अगर इन लेवल पर स्टॉक्स आता है तो आप लोग देखेंगे अगर सही तरीके से आप लोग बाइंग लगाते हैं तो अच्छा रिटर्न इन स्टॉक्स में मिल सकता है। तो किस तरीके से बाइंग लगानी है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, बजाज फाइनेंस लगातार नीचे गिर रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है। इसका 6500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि अभी टूट चुका है। नेक्स्ट लेवल जो आने वाला था एटलीस्ट 500 की डिप पर था और वो लेवल था 5980 का। और तीसरा लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है 5499 यानी कि 5500। और यहां पर एक रेंज बन रही है 5282 की रेंज बन रही है। तो अब आप लोगों को इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, सपोज यहां कहीं पर इन्वेस्ट कर लिया 6800 के आसपास में, अगर आप लोगों का व्यू 6 मंथ अबव है तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं इस स्टॉक को। और क्या कर सकते हैं, इक्वल अमाउंट रखिएगा और 6500 पर आप लोगों को एक बाइंग लगानी थी, दूसरी बाइंग अभी 6000 के आसपास लगानी है और तीसरी बाइंग लगानी है 5500। और उसके बाद बिल्कुल भी इस स्टॉक में बाय नहीं करना है और इस स्टॉक को छोड़ देना है। 5 से 6 महीनों के लिए आप लोगों को इजीली रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन रेड कलर में देखना आना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज मार्केट में अगर देखा जाए अभी लगातार मार्केट स्टेबल नहीं है, लगातार करेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर स्टॉक्स को टारगेट किया जाएगा, बैड न्यूज आएगी और वो स्टॉक्स में फॉल ज्यादा देखने को मिलेगा और आप लोग डरकर वो स्टॉक बेच देंगे। और आप लोग थोड़े महीनों बाद या 5-6 महीनों बाद उसी स्टॉक को देखेंगे और तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो यही स्टॉक मार्केट में होता रहता है। पहला स्टॉक मैं आप लोगों को डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को मनी मैनेजमेंट भी क्लियर हो और साइकोलॉजी भी क्या हम लोगों को रखनी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोगों को बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी हाईएस्ट है, तब भी ये स्टॉक नीचे गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बैड न्यूज की वजह से कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, लोन्स की डिमांड कम हो जाएगी, उसी के लिए इस स्टॉक्स में लगातार करेक्शन आ रहा है। तो टेम्परेरी रीजन है, कहीं ना कहीं बाद में जाकर सही तरीके से बिजनेस वापस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही लोन की रेट नीचे आएगी वापस से डिमांड बढ़ जाएगी तो बजाज फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। लेकिन पेशेंस चाहिए होगा, होल्ड करके रख सकते हैं आप लोग इस स्टॉक को। अब ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं, सारे स्टॉक्स को देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है बजाज फिनसर्व और बजाज फिनसर्व का सबसे अच्छा लेवल आ रहा था 1530 का। एक अगर बाइंग आप लोगों ने 1530 पर लगाई है तो दूसरी बाइंग की जो रेंज है आप लोग देखिए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट किया, यहां पर एक रेंज बनाई, उसके बाद देखिए सेम रेंज में यहां पर आया और यहां से बाउंस बैक किया, उसके बाद इस रेंज को तोड़ दिया, फिर से इस रेंज के ऊपर आया और एक बड़ा मूव आया। तो ये वाली जो 1402 का रेंज है बस यही लास्ट बाइंग रहनी चाहिए। बजाज फिनसर्व में ज्यादा एवरेजिंग नहीं करनी है, आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा। देखिए किस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बजाज फिनसर्व में ज्यादा एवरेज नहीं करना है, ये 2 बाइंग लगाकर स्टॉक को छोड़ देना है। अगर होल्डिंग है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अभी अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आप लोग यहां पर एक पोजीशन बनाने का या फिर एवरेज करने का सोच सकते हैं और इसके बाद एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो रहने वाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 2500 के आसपास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है।
2500 के आसपास में, और अभी ट्रेड कहां कर रहा है 2536 पर। तो करंट लेवल को अगर 2540 में मान लेता हूं तो करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं, और इसमें जो अच्छा सपोर्ट रेंज है वो नीचे की तरफ आ रहा है 2340। तो बीच में एक ही लेवल बचा 2440। तो रिलायंस में अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हैं तो 3 बाइंग के लिए आप लोग अमाउंट रख सकते हैं, और इसमें बेझिझक आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर इन लेवल्स पर आता है और स्टॉक को बाय करके छोड़ दिया तो 90% चांस है कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बिकॉज रिलायंस लगातार कभी भी नहीं गिरता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, और निफ्टी का पूरा मोमेंटम जो है मैक्सिमम इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा स्टॉक है ये, मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए। इन लेवल्स पर आता है तो आप लोग एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है वो स्टॉक रहने वाला है मुथूट फाइनेंस का, और मुथूट फाइनेंस लगातार करेक्शन होकर एक रेंज के अंदर फंस चुका है। तो अब इस रेंज में क्या होता है, हमेशा जब कोई स्टॉक इतने टाइम के लिए रेंज में फंस जाता है तो वो स्टॉक जब भी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ा मूव आएगा। एटलीस्ट इतना मूव तो आप लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 1300 के आसपास में। तो ये रेंज कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये रेंज है 1020 से लेकर 1120 की रेंज। इसके बीच में मुथूट फाइनेंस को जितना ज्यादा एक्यूमुलेट करके हम लोग रख सकते हैं उतना हमारे लिए एडवांटेज रहने वाला है। तो यहां से ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। करंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं, या 1040 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। तो इसमें भी अब करेक्शन हो सकता है, लेकिन अब इसमें बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप लोगों का अगर व्यू 6 मंथ अबव है या फिर 1 ईयर है तो ये स्टॉक परफेक्ट है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड का, और एशियन पेंट्स लिमिटेड में अब मैं आप लोगों को एक रेंज बताता हूं। तो आप लोग ये वाली रेंज देखिए, ये वाला जो लेवल मैं नोट डाउन कर रहा हूं, यहां पर कितना लेवल आया 2955 का। ये वाला लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा 2960 2955। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे एक लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो इसके नीचे ये वाला एक लेवल और है। अब ये वाली रेंज बनेगी इसकी एक अच्छी सपोर्ट रेंज। क्यों बनेगी, तो आप लोग देखें यहां पर रीटेस्ट किया था, देखिए यहां पर आया, यहां से ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया, एक मूवमेंट आया, इसी रेंज में आया, मूवमेंट आया, इसी रेंज में यहां हैमर बनाकर मूवमेंट आया, नीचे गया लेकिन इमीडिएट बेसिस पर वापस ऊपर आ गया। यहां से बहुत रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। यहां पर देखें वापस से नीचे आया, नीचे की तरफ ये एक बहुत अच्छी रेंज बन रही है 2600 की। यहां से बार बार घूमा है, और देखिए इसके पास आता है और एक मोमेंट देने का कोशिश करता है, पास आता है और एक मोमेंट देने की कोशिश करता है। तो 2955 की एक बहुत अच्छी रेंज है। उसके बाद 2840 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन है। तो आप लोगों को क्या करना है, 2978 की प्राइस पर है तो यहां पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद 100 पॉइंट की डिप पर पहली बाइंग देखिए, पहली बाइंग 2978 पर लगा सकते हैं हम लोग। दूसरी बाइंग कहां लगानी है, 2880 के आसपास लगानी है। और तीसरी बाइंग जो होनी चाहिए वो तीसरी बाइंग आपको एटलीस्ट उसके बाद 150 रुपीज नीचे गिर जाए तो उसके बाद लगानी है, और फिर स्टॉक को छोड़ देना है। आप लोग देखेंगे इस स्टॉक में भी शानदार रिटर्न मिल सकता है अगले 6 महीने में। अब हम लोग देखते हैं लास्ट स्टॉक आज का, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का। और बर्जर पेंट्स में मैंने आप लोगों को एक सपोर्ट बताया था 575 का। बर्जर पेंट्स में लास्ट लेवल होना चाहिए बाइंग का, और इसके नीचे भी अगर हम लोग जाना चाहें तो एक 530 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है 530 के आसपास में। बस इससे ज्यादा बाय नहीं करना है बर्जर पेंट के अंदर। तो बर्जर पेंट यहां से आप लोगों को
530, 575, बस ये रेंज है आप लोगों के लिए। इस रेंज में जितना ज़्यादा बाय करेंगे बर्जर पेंट्स उतना बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकता है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सारे के सारे स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि मार्केट में जब भी रिकवरी आएगी ये स्टॉक सबसे पहले भागने वाले हैं, तो इन स्टॉक को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और टेलीग्राम चैनल का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट की स्टडीज आप लोगों के लिए शेयर करता हूं, जिससे आप लोगों को आइडिया लगे किन स्टॉक्स में रिवर्सल हो सकता है या किन स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।